क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बनिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बनिहार। ताज सुहाना चमी चम चमी के, दमी दम दमी के ये दरबार। राजी सुहाना चमी चम चमी के, दमी दम दमी के ये दरबार। जी सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। राज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बनिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बनिहार। ताजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये राजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। राजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। राजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बनिहार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। 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 क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बनिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ये बनिहार। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री कयामत सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र लेकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार। और महाबली, आज जो भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए और आज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो, अपना अपना इनाम दीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री कयामत सिंह और सेनापति कृपाचंद, आज तुम लोगों से हम कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महारानी चंद्रवती की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है जिसका नाम मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी की कोख में एक शिशु पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान अगर अब की बार एक वारिस का जन्म दे दे तो मेरी थोड़ी सी चिंता दूर हो जाए। लेकिन अभी तो ये बोझ तुम दोनों के कंधे पर है। इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दानवीर सम्राट अपनी इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। मंत्री कयामत सिंह मेरे बतलावो मंत्री कयामत सिंह मेरे बतलावो तत्काल, और प्रजा हमारी है दुखी जाती है खुद। और प्रजा हमारी है दुखी जाती है खुद। और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे कि समाचार सब ठीक है ऐ मेरे और प्रजा की हर तरफ करती जय। और प्रजा की हर तरफ करती जय जय। हुजूर, आपकी इस नैनागढ़ राज की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। और हाँ, हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद के रहते हुए रियाया के लोगों को किसी चीज की कमी हो जाए ये नामुमकिन है राजन, ये नामुमकिन है। हम और हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद अपनी वफादारी और दोस्ती की ऐसे रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं राजन, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि करो नहीं थोड़ा फिकर, करो नहीं थोड़ा फिकर, राजन दिल दरमियान है आपके हर हुक्म पर ये कयामत सिंह कुर्बान। तब बस मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। हेलो, ये देखिए ड्राइवरों में नंबर 1 ड्राइवर हमारे गब्बर भैया रानीपुर निवासी
ये पहली सीट पर ये 10 रुपया इनाम तेरे पार्टी को। धन्यवाद। सेनापति कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति कृपाचंद, बात मेरी सुनो। खबर रहे फकीर खुद तो खड़े सीमा पे, कोई दुश्मन उठा देखे नजर। इस वक्त हम सीमा समेत के समाचार जानना चाहता हूँ। महाराज, अगर आप नैनागढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गांव की गगराजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है महाराज। तो हुआ हुक्म साजी आपका और मैं निभाऊं से कर उठाए कोई और दुश्मन न डरे, मार गोली में जब से निकाऊं से। महाराज, आपके हर हुक्म का पालन करने के लिए आपकी सेना नैनागढ़ रात की सीमा सरहद पर तैनात है, और जब तक हमारे जवान इस नैनागढ़ रात की सीमा सरहद पर तैनात है, किसी भी दुश्मन में ताकत नहीं कि नैनागढ़ रात की सरहद को क्रॉस करके हमारे मुल्क में प्रवेश कर सके। और आपके जवानों की दिल का यह हसरत है कि सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हकदार। मधु के नाम पे गालिब हमेशा खै पे खंजर हो फतेह इकबाल कदम कब्जे के शाबाश सेनापति कृपाचंद, शाबाश। महाराज की जय हो। श्यामा, राजन, क्या खबर लेकर आई हो? राजन, आज श्यामा भरे राजमहल से चलकर राज दरबार आई है, कुछ खुशखबरी लेकर। कौन सी खुशखबरी ले आई हो श्यामा? राजन, एक खुशखबरी आप सुनेंगे तो बहुत सी खुश हो जाएंगे राजन। अरे कौन सी खुशखबरी है? राजन, आज भरे राजमहल में महारानी के कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ। क्या महारानी की कोख से सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ? हाँ राजन, ये तो बहुत खुशी का समाचार लेकर आई हो। बस इसीलिए मैं आपके पास संदेशा लेकर आई थी। बहुत अच्छा श्यामा। श्यामा, कहिए राजन। ये खुशखबरी सुनाकर हम सभी के उम्मीदें और बढ़ा दिया है। क्यों नहीं राजन? और इस खुशी में श्यामा, कहिए राजन। हम तुम्हें अपने गले का माला जो हीरे और मोतियों से बना है, क्यों नहीं राजन? इसे हम तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। क्यों नहीं राजन? महाराज, अभी भरे दरबार में आपने ये जिक्र किया था कि राजमाता की कोख में आपका अंश पल रहा है, और अगर इस बार भोलेनाथ मुझे इस नैनागढ़ रात का उत्तराधिकारी दे दे तो हमारे दिल की हसरत पूरी हो जाए। और बाबा की कृपा से आपकी दिल की हसरत और राजमाता की कोख से इस नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी ने जन्म ले ही लिया है। क्यों नहीं कृपाचंद, सेनापति कृपाचंद, इस खुशी के उपहार में हम तुम्हें अपने प्राणों से प्यारी ये कटारी तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। महामंत्री कयामत सिंह, वह समझ सभी राज दरबारी सारे राज में खुशियां मनाई जाए, गरीब और मोहताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर
राजमहल में मनाते हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली, आज तुमने भरे रात दरबार को देखा? रात दरबार में यार हमारी ड्यूटी तो राजमहल के अंदर रही। महाबली, आज हमने भरे रात दरबार देखा। क्या देखा? कि रात दरबार लगा हुआ था और इस नैनागढ़ के महाराज सुरजीत सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे विराजमान नजर आए। महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ इस प्रजा के महामंत्री जिनका नाम कयामत सिंह, और बाई हाथ की तरफ यहाँ के एक सच्चे सेना नायक जिनका नाम सेनापति कृपाचंद। सब लोग आज भरे रात दरबार में बैठे थे। महाराज अपनी बीती कहानी बताया। हाँ, कि मेरी बेटी इस समय 18 वर्ष की हो गई। मेरी बेटी इस समय 18 वर्ष की हो गई और मेरी बेटी का नाम मोहिनी है। 18 साल के बाद 18 साल के बाद महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। यार ये तो बड़ी खुशी की बात है। श्यामा बांधी खबर लेके आई। हाँ। महाराज खुश हो गए। महाराज खुश हो गए और सेनापति जी खुश हो गए, सिपाही खुश हो गए, लेकिन मंत्रिया के मुशायरे जैसे गोबर गैस सिलेंडर लटक गया। हम कह दो का तकलीफ है? पता नहीं, वह तो चाचा बन गया। चाचा कहे तो चिढ़ा था साहब। हाँ। लेकिन महाबली, आओ देखो, हम लोग यहाँ के कर्मचारी हैं। आओ अपने लंबरदार के आने का इंतजार किया जाए, और लंबरदार आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। आओ लग जाओ अपने अपने ड्यूटी पर। वो देखो लम्बादार जी घोड़ा रहा है। जाओ ड्यूटी पर।
रामबली और महाबली रंबलिया और महाबलिया करे यहाँ हूँ क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषा है? ये का भाषा चुप साले, ये रियासत नैनागढ़ है, नैनागढ़। रामबली और महाबली आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने सुना होगा। और आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। क्या सुना और क्या देखा? भाई जाओ लंबरदार कहेंगे यहाँ का देखो बताओ। और साले मिर्गा हमका दिखात कहाँ? दिखाते नहीं तो जो सुने हो बताओ। अभी कौन तरह आवाज जाते है? धमक से धमक से आओ का तुम साले अजगर हो गए हो कोई। तुम कहा सुने हो? हमका सुनात कहाँ है बे? जब सुनाता ही नहीं तो अगर क्यों कुछ कहत तो कैसे जाना थे? इशारा समझ नहीं थे। वही इशारा से बताओ। लेकिन लंबरदार आज हम लोगों ने देखा। क्या देखा? आज हम लोगों ने ही देखा लंबरदार कि जितना मान सम्मान जितना इज्जत सेनापति कृपा चंद का हिया हुआ था और आप कहिए तनी इज्जत नहीं, तनी बड़ी इज्जत नहीं ना। रंबलिया हुआ तो इस पूरी रियासत नैनागढ़ में आग लगा दूंगा रे आग। हम कहे थे आग अगर आपकी इज्जत हो, अगर आपकी इज्जत हो तो दैया महाराज श्यामा बांधी का अपन हीरा मोती जौन पहले रहे माला दे दी और सेनापति कृपा चंद का पाल दैया जौने का प्राणों से ज्यादा महाराज माना थी शाही कटारी दे दी और आप बगल में मुंह लटकाए बैठ रहे हो। ओहो रामबली आपका चिता उबो नहीं भाई। इसी बात को लेकर मेरे को मलाल हो रहा है। महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार हमरा अपमान किया है रे, अपमान। शर्म जाते महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार हमरा अपमान करके उस ससुरे ने अपनी मौत को दावत दे रखा। बलिया मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज सुरजीत सिंह आज तुम्हारी रियासत नैनागढ़ को शमशान घाट ना बना दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत से हरामजादे सुरजीत सिंह और तेरी इस खुशी को एक दिन गम में ना बदल दिया तो याद रखो हमरा के छत्री होने का मतलब क्या है। साला महाराज सुरजीत सिंह आज भरे दरबार तुमने हमारा अपमान करके पानी में आग लगा दिया है, बल्कि तुमने हरामजादे सोते हुए शेर को जगा दिया। महाराज सुरजीत सिंह जब तक तेरे वंश का नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट में उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली और महाबली मैं कसम खा के कह रहा हूं कैप्टन
महाराज के वंश का नेस नाम इस दुनिया से मिटाऊंगा और महाराज को मौत के घाट उतार कर इस रियासत नैलागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। रंबलिया, मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। अब कयामत सिंह के सामने कोई छाला नहीं सकता। रामबली और महाबली इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। आपको खोपड़ी पेंशन दिया था? सालान पर जाहिल गवार, सारे पेंशन नहीं तो कहोगे तनख्वाह देती है। आपने तो कहा था नालायक, टेंशन टेंशन। पेंशन आओ, जाने विधवा पेंशन। इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं। तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे बंगले की तरफ पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहां है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट? और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो सेकंड आज ज्यादा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। कितना टाइम? अरे बसुलहा, कितना समय रे? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना साले जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। साला वहाँ कहाँ पे ले जाए रे? धीरे धीरे जात रहा। हम कहा लाता है कि हम दे घुस जाए। हाँ। चला का गए घुस के लाइन में पार डाल दो। हमका तो विश्वास नहीं ना, हमका विश्वास नहीं कि चला का हो। महाबली हाँ। देखो, देखा तो या तो साला दुनिया के प्लान सोचे पा रहा है यार। प्लान का या सार हमका लगा तो वह जलम के साला परसन तापिया का आप नहीं कहा था हिया का महाराज एक दिन बनब। ये महाराज बने कि मैया महत और लड़का का मारी उड़ाई। कहा लड़का का मार दो और लड़का का मारे के बाद हिया का महाराज हम बना। ये बन जाए है महाराज। अरे यार, है कबो गेहूं के पिसान में मकरा पिसान मिला है? कहाँ यार मिल पाई? अरे कहाँ गेहूं के पिसान, कहाँ साला मकरा पिसान। आओ का एक तरफ तुम महाराज का देख लियो, एक तरफ एक सारे हुक कहा का देख लियो। सही है। महाराज अगर अंधेरे में निकल आओ तो भाई जान सुरुन नारायण निकल आए। हाँ। और या साला चोर निकल आओ तो भाई जान थाने तो भी सियार आसार। महाराज बने के लिए सार हुक कहा मारा जा रहा है यार। हाँ। अरे यार चेहरा मिला लियो। महाराज का मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल, महाराज का मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल। और यही थे एक सारे हुक कहा का मुंह देखो, एक सारे हुक कहा का मुंह देखो जैसे कुकुर मुत्ता का फूल। यार कहावत में कहा गया है, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज, और कहाँ गंगू तेली। महाराज बने के लिए सरव मरे जा रहे हैं। हाँ। इनके लाए सरव कबो 10 रुपया नहीं जरूरत के लिए दाढ़ी तो बनवा ली। 10 रुपया नहीं जरूरत सारे के लाए
रोज साल कहीं हमका 10 रुपया दे जो दाढ़ी सेट करवावे कहे इनका सरो को दाढ़ी बनवाओ 10 रुपया तो हम दे थे साला का धैया का महाराज बना 10 रुपया का बात है ना करो, है 1 लाख खड़े हो जाओ ना। 1 रुपया नहीं जरूरत, 1 रुपया 1 रुपया नहीं जरूरत। गिलाओ शैम्पू तई नहाए टाई, शैम्पू खरीद ली। यही साला चोर, अच्छा यही साला इडियट बदतमीज टाइट ट्यूब रंडी बता गाड़ी। 1 रुपया नहीं जरूरत, लाओ शैम्पू नहाए टाई 1 लाख खड़े हो जाओ ना। तो जैसे अंडू खसी गंधात है। महाबली आए? यार तई तई जैसे हमका कुछ गंधा था वही के दार आए गंधात है, वही दर पकड़ ने कहा यार वही छिए तो खड़े हंसबे। इतना यार जैसे सरकारी सांड गंधा था यार। महाबली आए? आओ चली चला जाए, आओ चली चला जाए। उतनी टाइम तो तोर मुद्दे खाई लागिन है, उतनी टाइम तोर मुद्दे खाई लागिन है। और नहीं बेटी जितनी टाइम महाराज की बुराई करत रहे ना या साला हु कहा अच्छा मन तो भा कि बनाए क्या लमपुरी फैट और चाउन फैट मारी सारे घुघने पर। अगर ये फैट मार दे ना तो 100 ग्राम खून नखुना से फेंक दिए सर हो। अबे तो हमार मुंह देखत रहे, लेकिन हम तोर मुंह न देखब। हाँ ये मिल गए ससुरो बसुला हो। अच्छा यही साला जौन चलागा, यह साला हरामखोर इडियट, अच्छा यही कुंदा से ना आओ आओ मेरे महारथियों, आओ। कार्य बसुलहा कौन है? ओ और खौरहा कौन है? और कार्य किसके पास दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे नहीं जुड़ता? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? ओ और अंडू खसी की तरह बद्दू कौन देता है? कारे कारे सारे कुकुर मुत्ता का फूल कौन है? खड़े हो जाओ महारथियों, किसको मारोगे? मुंह से भक्क से खून निकलेगा। कौन सा रहा कहत रहा? अच्छा कौन ना कहत रहा? कार्य सारे बसुलहा, हमने तुम दोनों को क्या बोला था? 5 मिनट के अंदर आओ। और सारे टाइम कितना हो रहा? अबे 6.5 मिनट दो भाई। Get up, get up, get up, get up. अगर सारे मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया साले कहा बोला रे साला चिरकुट। वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चेंज हो गई। साले अच्छा नहीं तो क्या करेगा रे? क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा?
अरे सारे चिबरहा काहे को अपनी मेहरिया को राण करना चाहता है यार साले। अच्छा क्या करेगा रे, क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा? तो करे सारे बसुरहा तू हमरा क्या और तुझसे पहलवाएगा? वापस आ रहा है कि उड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में, तो तू वापस से नहीं आएगा तो सारी इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। अरे तुनक तुनक तुक तुन नाच न बाउरी बिया। Get up, get up, get up, get up. इस वक्त सारे हमारी दुनिया चल रही है और तुम लोग सारे बकचोदी कर रहे हो। हाँ? क्या करेगा रे? तो क्या करेगा? क्या करेगा तू साला? साला डर गया, जो डर गया समझो मर गया साला। हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं, शंका में कहे हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? बाल तैया काल रात दरबार में इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई आपका हैं? और श्यामा बांदी का महाराज माला दे दिन और सेनापति का कटारी दे दिन, अब आप बगल में बैठ रहे हो, बाल तैया इतनी बड़ी बेइज्जती। रंबलिया इसी बात को लेकर मेरे को मलाल हो रहा है। और कल खुशियां मनाई जाए। महाराज सुरजीत सिंह की इस खुशी को अगर गम में न बदल दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। रंबलिया आज तो सलाम जाते महाराज सुरजीत सिंह ने भरे दरबार हमरा अपमान करके अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश किया है। साले को सुकून की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। लेकिन रामबली चलो इसी वक्त हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के पास चलते हैं। सेनापति कृपाचंद के पास? हाँ, इसी वक्त हम उसके बंगले की तरफ चलेंगे और आज चलकर हम अपने दोस्त कृपाचंद से एक मशविरा करेंगे। अच्छा कुछ सलाह ले हो। और अगर मेरे दोस्त कृपाचंद ने मेरी बात को मानकर मेरा साथ दे दिया तो ऐसा कहर बरसाऊंगा, ऐसा कहर बरसाऊंगा कि रियासत के लोग भय से कांप उठेंगे। रामबली होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात। तो पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा सितम। साला आवाज नहीं रहे। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब ही का है।
अब हम जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर। अब लंबरदार के साथ जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर। और देखो हमें लंबरदार के जिगरी दोस्त ही सेनापति कुछ सलाह लिए जा रहे हैं। मैं लंबरदार अगर सलाह में सेनापति कृपा से सहमत हो गए, अगर मान गए कहा तो महाराज मंत्री जी बन सकते हैं। अब देखो कैसे बन सकते हैं। अब जा रहे हैं देखो माने लायक बात है कि नहीं ना। देखो कौन बात है। अब हम चल रहे हैं, देखो आगे क्या हुआ था।